जिलाधिकारी हिमांशु कुमार राय और पुलिस अधीक्षक दीपक रंजन की संयुक्त अध्यक्षता में भूमि विवाद से संबंधित मामलों को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में विवाद से संबंधित सभी मामलों को अलग अलग अभिलेख पंजी में दर्ज करने का निर्देश दिया गया ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। डीएम ने बताया कि भूमि विवाद के अधिकांश मामले जमीन की मापी, रैयतों के बीच सीमांकन, लोक भूमि अतिक्रमण, सरकारी भूमि के आवंटियों को बेदखल किए जाने, गैर मजरूआ मालिक, आम जमीन और बकाशत भूमि पर कब्जा तथा नाली गली और छज्जा निर्माण को लेकर ही सामने आए हैं। अगर मामले सरकारी भूमि के अतिक्रमण का है तो भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराकर दोनों पक्षों के बीच शांति कायम किया जा सकता है। थाना प्रभारियों को निर्देशित करते हुए कहा गया कि वादी द्वारा किसी प्रकार कार्य में बाधा डाला जाता है या प्रशासन पर हमला किया जाता है तो संबंधित व्यक्ति पर सीसीए प्रस्ताव भेजेंगे और उसका नाम गुंडा सूची में अंकित कर उक्त सूची से नाम मिलान कर ही चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे। भूमि विवाद से संबंधित समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर त्वरित गति से निराकरण करने को सुनिश्चित किए जाने की बात कही गई और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं किए जाने का निर्देश दिया गया। संवेदनशील मामले का निस्तारण अंचल स्तर पर नहीं किया जा सकता। इस मौके पर सभी पदाधिकारी और कर्मी मौजूद थे। भूमि विवाद से संबंधित बैठक है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट दोनों साथ बैठक करता है इसको, और प्रत्येक स्तर पे थाने स्तर पे, फिर अनुमंडल स्तर पे, जिला स्तर पे होती है। तो ये बैठक जिला स्तर पे हो रही है। एसपी जहानाबाद साहब भी मौजूद हैं, एडीएम हैं, और हम लोग देख रहे हैं कि पिछले माह में क्या प्रगति हुई। कोविड की वजह से पिछले माह में बैठक नहीं हो पाई थी, लेकिन अब से प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है और जल्द ही सारे मामले जो है सुलझा लिए जाएंगे। इसमें निर्देश दिए जाएंगे और पूरी संवेदनशीलता के साथ पुलिस विभाग और रेवेन्यू डिपार्टमेंट दोनों की सम्मिलित भागीदारी के साथ हम लोग इस मामले को समाप्त करेंगे। तो अपराधों के पीछे काफ़ी बड़ा कारण रहता है। कभी कभी ये छोटे छोटे मामलों में हम लोगों के सामने आता है, जिसको हम लोग निसार केस कहते हैं, जो बाद में अगर टाइमली सुलझाए न जाएं तो बाद में ये गंभीर रूप अख्तियार कर लेते हैं और गंभीर कांड जो है इसमें दर्ज किए जाते हैं। इसलिए भूमि विवाद एक बहुत ही संवेदनशील विषय है और जो हम लोगों को निर्देश प्राप्त हैं, हम लोगों को थाना स्तर पर हर वीक में एक बार सीओ और एसएचओ, उसके बाद हमारे अनुमंडल स्तर पे एसडीओ एसडीपीओ और फिर जिला स्तर पे हम लोग इस मीटिंग को मंथली एक बार अवश्य करते हैं और जितने भी जिले में भूमि विवाद से संबंधित मामले लंबित चल रहे हैं उनकी हम लोग समीक्षा करते हैं। उसमें क्या कार्रवाई की गई है, किस तरीके की कार्रवाई की गई है, दोनों पक्षों के बीच में अगर कोई आपराधिक इतिहास है तो उस पर हम लोगों को क्या कार्रवाई करनी है, 107, 144 या ये सब जितनी भी चीज़ें हैं निरोधात्मक कार्रवाई वो हम लोग देखते हैं। अगर कोई केस लंबित है या फिर ऐसी संवेदनशीलता पाई जाती है कि हाँ इससे आगे जाके कोई भी इसमें लड़ाई झगड़ा या कांड हो सकते हैं, दर्ज हो सकते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग त्वरित तरीके से निपटारा करते हैं। वहीं दूसरी ओर जहानाबाद पुलिस पूरी तरह से एक्शन में दिख रही है और एक के बाद एक अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में जुटी है। एक बार फिर जहानाबाद पुलिस को कामयाबी मिली है। हुलासगंज बाजार में 18 जून को दिन दहाड़े गल्ला व्यवसायी से लूट के मामले में कुख्यात अपराधी सुजीत उर्फ टनक को पुलिस ने उसके एक अन्य साथी के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लुटेरे के पास से लूट में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल, एक लोडेड पिस्टल, जिंदा कारतूस के साथ 4500 रुपए भी बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक दीपक रंजन ने बताया कि मखदुमपुर थाना क्षेत्र के महेवा निवासी सुजीत कुमार उर्फ टनक के विरुद्ध पहले से भी जहानाबाद जिले के कई थाने में, साथ ही नालंदा के इस्लामपुर में भी लूटकांड से संबंधित मामला दर्ज किया गया है। एसपी ने बताया कि हुलासगंज में हुए गल्ला व्यवसायी से लूटकांड के बाद जब मामले का अनुसंधान किया जाने लगा तो उसमें टनक की संलिप्तता सामने आई। इसके आधार पर उसे हुलासगंज थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लुटेरे टनक की निशानदेही पर उसके एक अन्य शागिर्द संतोष कुमार को नालंदा जिले के इस्लामपुर थाना क्षेत्र के बरवा बिघा से भी गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। बता दें आपको कि 18 जून को हुलासगंज थाना मुख्यालय में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। सुबह करीब 7 बजे दिन दहाड़े अपराधियों ने 2 गोला दुकानदार को दुकान में ही बंधक बनाकर 1 लाख नकदी समेत अन्य सामानों की लूट कर ली थी। लुटेरों ने फूलचंद साव और पिट्टू लोहनी के गल्ला दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया था।
एसपी ने बताया कि इस लूटकांड में शामिल अन्य अपराधियों की भी तलाश की जा रही है। जहानाबाद न्यूज के लिए वीरभद्र सिन्हा उर्फ गप्पू की रिपोर्ट। पहले से ही वांछित काफ़ी एक्टिव हमारे यहाँ ये लूट कांड में और डकैती और आर्म्स एक्ट में फरार हमारे यहाँ अपराधी था सुजीत कुमार उर्फ टनक। यहाँ अपराध कांडों की समीक्षा के दौरान मुझे पता चला था कि यहाँ के अधिकतर लूट कांडों में इसकी संलिप्तता रही है और इस थाने के जिले के 4-5 थानों में इसके विरुद्ध लूट डकैती और आर्म्स एक्ट में काफ़ी केस दर्ज हुए थे। तो इसलिए इसके लिए हम लोग एक स्पेशल टीम बनाए हुए थे और इसके पीछे हम लोग लगे हुए थे। उस स्पेशल टीम ने बहुत अच्छा काम करते हुए सुजीत कुमार उर्फ टनक को गिरफ्तार किया एक देसी कट्टा और लोडेड गोली के साथ ही साथ इसके पास से हमको कुछ रुपए भी प्राप्त हुए हैं, उसको भी हम लोगों ने जब्त किया है। अभी 18/6/21 को एक गल्ला व्यवसायियों के यहाँ लूट हुई थी उल्लासगंज में, जिसके लिए हम लोग जो है अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के तहत आगे बढ़ रहे हैं। उसमें जो अभियुक्त है संतोष कुमार, उसको इस्लामपुर थाने में गिरफ्तार किया गया है और उसी के सहयोगी ग्रुप का ये टनक और इनका संतोष का एक ही ग्रुप चलता है और इसी ग्रुप ने उस घटना को भी कारित किया है, जिसमें हम लोग उस घटना में जो अपाची मोटरसाइकिल थी उसको भी उसके साथ हथियार और गोली के साथ उसको इसके साथी को गिरफ्तार किया गया संतोष कुमार इस्लामपुर में। सुजीत कुमार को टनक के विरुद्ध हमारे यहाँ मखदूमपुर टेहटा में आर्म्स एक्ट में लूट में 3 केसेस हैं, टाउन थाने में इसके विरुद्ध 1 केस है, इस्लामपुर थाने में इसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट का केस हुआ है, घोसी में इसके विरुद्ध लूट का केस है, हुलासगंज में भी इसके विरुद्ध लूट और आर्म्स एक्ट के केसेस 2 और साथ ही साथ इसके बाकी साथियों के लिए भी हम लोग सतत प्रयत्नशील हैं कि इसके बाकी साथियों का भी नेटवर्क ध्वस्त हो और उनकी अविलंब गिरफ्तारी की जाए। इसके अलावा हमारे यहाँ एक मोटरसाइकिल लूट में 2 लोग हम लोग पकड़े थे उसी वक्त मौका वारदात से और उनका एक साथी जो है शंकर यादव, ये अभी फरार चल रहा था, उसको भी हम लोग विशेष अभियान के तहत पकड़े हैं और हुलासगंज थाने में इसके विरुद्ध भी लूट का केस दर्ज है। इस प्रकार से यहाँ पे जो भी लूट कांड में और डकैती कांड में आर्म्स एक्ट में फरार अपराधकर्मी काफ़ी समय से चल रहे हैं, उनके विरुद्ध हमारा प्रयास सतत चल रहा है और हमारी टीम उसके लिए इन सभी की गिरफ्तारी के लिए त्वरित गिरफ्तारी के लिए प्रयत्नशील है। बाकी भी जितने फरार अपराधकर्मी हैं उनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित